नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। वैसे मॉर्निंग में आपके लिए ये क्लास शुरू हो चुकी है और आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप डेली सुबह इस क्लास में अपनी हाजिरी ज़रूर देवें। दोस्तों, स्पेशल वनपाल वनरक्षक के लिए जो मैंने आपको बताया था कल, जो मैंने आपके लिए कल नहीं परसों आपके लिए सिलेबस का सिलेक्शन करवाया था, उसमें हमने देखा था कि विशेष तौर पर हमें क्या पढ़ना है और उस विशेष की श्रेणी में उस विशेष की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए पहली ही ये क्लास आपकी स्क्रीन पर आज होने वाली है। उम्मीद करूँगा आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे और आज की क्लास का प्रॉफिट लेने वाले हैं। ठीक है, पर्यावरण या फिर जैव विविधता आप कह सकते हैं, इसके संदर्भ में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से या फिर वनपाल वनरक्षक की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन देखें, लेकिन उससे पहले आप सभी की स्क्रीन पर आपके मोटिवेशन के लिए क्या है देखिए। ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है वे खुद चलकर नहीं आती। तो अगर आप अभी भी अपने आलसीपन में हैं या फिर आलसीपन से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल बाहर आइए और अपने जुनून और जोश को जगाइए और अपने उत्साह को जगाइए। दोस्तों, अब मात्र गिनती के 45 से 50 दिन ही रहे हैं और इस समय में आपको मिनिमम कम से कम आपको मैं कह रहा हूँ कि 8 घंटे तो आपको अपने स्टडी को देने ही होंगे। ठीक है, तो इसकी बात अपन बाद में करेंगे। आज अपनी जो क्लास है, पहली क्लास आपकी स्क्रीन पर है मॉर्निंग की। ठीक है, और पहली क्लास का पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। देखिए, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी से आपका जवाब बनेगा वेनिस, रोम, जेनेवा या पेरिस। तो सही जवाब आपका हो जाएगा रोम। अगर रोम की बात करी जाए तो रोम किसकी राजधानी है दोस्तों? रोम इटली की राजधानी। आप सभी जानते हैं कि रोम जो है इटली की राजधानी है। अब आपसे मैं एक और क्वेश्चन कर लूँ कि ये जो जैव विविधता है ना, इसके पीछे एक और ऐड कर लेता हूँ। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, ये 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं और मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको नोट करें और आपके एग्ज़ाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले भी। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। पूछा यूँ जा रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जैसे हम कहते हैं एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वैसे देखिए यहाँ पर हिंदी में तो ये पढ़ा ही है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेशनल राष्ट्रीय हरित ग्रीन प्राधिकरण ट्रिब्यूनल। ठीक है, कि स्थापना कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा 2010 में इसकी स्थापना होती है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि यहाँ पर जब इसकी स्थापना होती है, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? दोस्तों, थोड़ा सा डीपली जाता हूँ मैं, अधिक डीपली नहीं जाऊँगा। पहले अध्यक्ष जो बने थे वो लोकेश्वर सिंह बने थे। कौन बने थे? लोकेश्वर सिंह पहले अध्यक्ष बने। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने रजिस्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था आपका। ठीक है, और ये लीजिएगा, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साथ ही साथ आपको जवाब भी देना है और आप देखना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और ये चीज़ सिर्फ काउंट करने की नहीं है, ये चीज़ आपके नोट करने के लिए भी है। मतलब आप इसको अपने अच्छे से रजिस्टर में नोट भी ज़रूर करना। लास्ट में अपन ब्रीफ रिवीजन जरूर करेंगे बिग क्लास लगाकर। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार। दोस्तों, अमृता देवी कहाँ से है? वैसे आप सभी जानते हैं कि अमृता देवी जो है ये खेजड़ली, जैसा जोधपुर से है। खेजड़ली कहाँ पर है? जोधपुर में पड़ता है। खेजड़ली जोधपुर से है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका यहाँ पर खेजड़ली मेला भी भरा जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर मेला भी भरता है। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल दशमी आप लिख लेना, पूरा मैं यहाँ पर नहीं लिख पाऊँगा। मैंने कोशिश करी कि ये मैं आपके लिए यहाँ पर जगह रखूँ, लेकिन फिर भी आज जगह नहीं रही, तो कल से और जगह रखी जाएगी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। दाक्षीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जैसे कि यहाँ पर फुल स्पेस है, यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर जैसे कि कर सकता हूँ आराम से क्या डिस्क्राइब। देखिए, दाक्षीग्राम की बात करें, दाक्षीग्राम या दाक्षीग्राम, ये राष्ट्रीय उद्यान अपने कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग लॉक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक जो मुख्य जानवर कह लो या फिर इसका जो विशेष रूप से
यहाँ का विशेष क्या है? तो यहाँ का विशेष जो है वो जानवर है बारहसिंगा। बारहसिंगा के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ पर अत्यधिक बारहसिंगा है। ए ऑप्शन आप सभी का सही जवाब जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 5 है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस है ना। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प। दोस्तों जल वाष्प जो है ये सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है और राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब मेरे कहना का मतलब आप कह सकते हो इसको अनुमानित, देखो औसतन आप इसको 75 मान सकते हैं, औसतन 75% मान सकते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर कि शेर की पूंछ वाला मकाक एक प्रकार का जानवर है, किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? देखिए दोस्तों ये पर्यावरण से संबंधित ही क्वेश्चन है। वैसे मैं आपसे बात करूं पारिस्थितिकी है ना, इसका आपके लिए अलग से टॉपिक बनेगा वो, ठीक है। और इस पर अपन अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुरू में हम लोग यही विशेष ही पढ़ने वाले, उसके बाद जो है अपना जो सिलेबस में जो महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया था सिलेबस में वही अपन पढ़ेंगे वैसे भी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी। अब नीलगिरी की बात करें, ये नीलगिरी मुख्य रूप से तमिलनाडु में सर्वाधिक विस्तृत है। वैसे ये पर्वत श्रृंखला है और केरल में भी है और कर्नाटक में भी है। अगर आपसे क्वेश्चन यूँ भी कर लिया जाए कि नीलगिरी जो है ना ये पर्वत श्रृंखला कहाँ पर फैली हुई है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन पूछा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। दोस्तों साइलेंट स्प्रिंग करके एक पुस्तक है और इस पुस्तक की अगर बात करें इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है, तो रसेल कार्सन इसके लेखक है। दोस्तों ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा, ठीक है। और इस पुस्तक की बात करें, मुझे नहीं लगता है कि आपको पूछे कि प्रकाशन कब हुआ इसका, तो 1962 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों आजकल मैं पेपर देखता हूँ या फिर आप लोगों ने भी पेपर देखे होंगे, तो नहीं वाला जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है। नहीं ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये इसको आप कह सकते हैं क्वेश्चन के साथ आता है ये, तो नहीं है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर जाएगा। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि भाई साइबेरियन सारस जो है या फिर सिर्फ सारस भी कहेंगे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, नेशनल पार्क जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये नेशनल पार्क है, मान लो कि हम कहेंगे इसको राष्ट्रीय उद्यान। देखो इसके संदर्भ में हम बात करें, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। और इसको हम कहेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसे ये भी कह लेंगे आप। मैं इसकी साइज़ जो है थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी ना, हाँ कोई ना। तो यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क हो जाएगा आपका। ये है कहाँ पर? वैसे ये भरतपुर में, आप सभी को नॉलेज है। वैसे इसके बारे में और बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में होती है। वैसे राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में होती है। सिर्फ 28 वर्ग किलोमीटर की ही दूरी में विस्तृत है ये, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है। देखो अगर मैं आप पर लिख नहीं पाऊँ ना तो आप नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपकी स्क्रीन पर रखा भी है, पिछले टाइम भी, जैसे 2021 में भी हमने तैयारी अच्छे से करी, लेकिन इस भर्ती के क्या कहें हम डीपली जाने के बाद हमने इस पर वैसे डिस्कस करना छोड़ दिया था। वैसे थोड़ा सा ही स्टॉप किया था, ज़्यादा नहीं किया। मुश्किल से 4 से 5 महीने होल्ड रखी थी क्लासें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विदेशी प्रजातियाँ होगा या मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान होगा। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर यही होगा, सी ऑप्शन, मानव जनित जो गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय जो स्थान है वो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड
का रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है मुख्यतः चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। देखो मुख्यतः चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। एक तो है जो अपना अवसादित चट्टान है ना, या फिर आग्नेय है। सर लिख दो आप, आग्नेय लिखो पहले तो, आग्नेय चट्टान। दूसरा है अवसादित चट्टान, मुख्यतः बात करें हम। और तीसरा जो है रूपांतरित। देखिए दोस्तों, रूपांतरित में आप कंफ्यूज ना होइएगा, कहीं कहीं पर इसको कायांतरित भी नाम दिया गया है, तो इसको आप कायांतरित भी पढ़ सकते हैं, कायांतरित। ठीक है, कायांतरित। ठीक है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या फिर कायांतरित। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम सभी लोग। 3 ऑप्शन सी या फिर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर राजस्थान में तो कितने, अभी राजस्थान में 4, वैसे आप सबको जानकारी है। तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है दोस्तों, मध्य प्रदेश में अधिक है। वैसे किसकी बात करें, टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में 6 है। और मध्य प्रदेश में अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करी जाए तो 12 है। तो यहाँ पर है जो आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। और महाराष्ट्र में भी वैसे 6 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, और यूँ पूछा जा रहा है कि अर्थ ऑवर किसके द्वारा मनाया जाता है। वैसे अर्थ ऑवर जो है दोस्तों, अर्थ ऑवर ये बिजली संसाधनों से संबंधित है। मतलब कि इसका मुख्य मकसद जो है वो धरती के संसाधनों को बचाना है, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बिजली का जो महत्व है वो लोगों को रास है, या फिर बिजली का जो महत्व है लोग उसको समझे, उसके प्रति पर्यावरण या फिर आप कह सकते हैं उसकी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो। ठीक है, तो ये अर्थ ऑवर इसके किसके द्वारा मनाया जाता है, तो मनाया जाता है WWF के द्वारा, मतलब कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका। देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर मैंने लिखा, ये आप नोट ज़रूर कर लेना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स किस से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, पौधों की प्रजातियों से या फिर जल संरक्षण से या फिर पर्यावरण संरक्षण से या फिर सब्जियों के अध्ययन से। देखिए हाइड्रोपोनिक्स का सीधा अर्थ ये होता है कि मिट्टी के बिना पौधा उगाया जा सके। मिट्टी के बिना आप लिख सकते हैं, मिट्टी के बिना पौधे का या फिर प्लांट्स लगाना, मिट्टी के बिना पौधा उगाने की कला। यहाँ पर ये उगाना है, ठीक है, उगाना। ठीक है, तो यहाँ पर पौधों की प्रजातियों से संदर्भ में हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय जो केंद्र है वो कौन सा है। समुद्र जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र की बात करें तो ये जामनगर है दोस्तों। और जामनगर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, अभी जानते इसीलिए, क्यों नहीं जानते कि आपको पता है जामनगर से कहाँ तक जो है ये अभी भारतमाला रोड या फिर सड़क परियोजना चलाई जा रही है। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, आप सभी को पता है, और इसीलिए मैंने आपके लिए ये लिखा है। अगर नहीं पता है तो कमेंट करें कि सर हमें पता नहीं है। तो जामनगर कहाँ पर है, गुजरात में, और यहाँ पर समुद्र जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र है NCMB जामनगर। ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है। ग्रीन इकोनॉमी जो है ये किसके नेतृत्व में है। वैसे ये UNEP के नेतृत्व में। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट है, यहाँ पे एनवायरनमेंट आप लिख देना, सही से पूरा नहीं लिखा जा रहा है, प्रोग्राम। ठीक है, ये लिख देना, इसके नेतृत्व में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिलीगिरी जो अभ्यारण्य है, बिलीगिरी रंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये किस प्रदेश में स्थित है। तो ये बिलीगिरी जो है ये अपने केरल में है या फिर कर्नाटक में है। बोले सर ये कर्नाटक में है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसकी स्थापना की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा,
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये गंगा डॉल्फिन क्या है दोस्तों? ये एक गंगा डॉल्फिन मछली तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जलीय जीव है ये वैसे ये, और इसको हमने क्या बनाया है? राष्ट्रीय नहीं, समुद्री या फिर राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया है ना। मछली का ही एक रूप है, मछली का ही। तो यहाँ पर जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है दोस्तों, ये बिहार में स्थित है, ये अभ्यारण्य। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया, टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर कहाँ पर है? बोले सर महाराष्ट्र में है। और राजस्थान का नागपुर हम किस जिले को कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का नागपुर, जल्दी कमेंट करके बताइए, राजस्थान का नागपुर हम किसे कहते हैं? जल्दी बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई थी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये। तो 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना जो है ये पलामू में हुई थी। हालांकि पलामू की बात करें, ये कहाँ पर है? बोले सर ये झारखंड में है पलामू। और अगर इसके बारे में और कुछ बात करें, और क्या मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी दिख रहा है आपको, 1932 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है। और राजस्थान की बात करें, 1974 में पहला जो है अपना ये बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर है। और ये आप सभी को पता है कैलाश सांकला के प्रयासों से इंदिरा गांधी के समय ये हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय। तो इम्पोर्टेंट सवाल था ये आपका। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पिट्टी अभ्यारण्य जो है ये पक्षी अभ्यारण्य है। अगर आपसे कई बार क्वेश्चन ये भी कर लिया जाता है कि पिट्टी अभ्यारण्य जो है ये कैसे संबंधित है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित है। और ये जो है आपका लक्षद्वीप में है दोस्तों। कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। और लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें, आप सभी को पता ही होगी, क्या है लक्षद्वीप की राजधानी? कवरत्ती, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, वैसे मैंने आपको बताया है कि भूगोल की आपको जल्दी ही हैंड रिटन की पीडीएफ मिल जाएगी, हैंड रिटन की। ये भूगोल कौन सी है दोस्तों? ये भूगोल आपकी जो है ये भारत भूगोल है। ठीक है, भारत का भूगोल और हैंड रिटन नोट्स है, मैंने खुद ने बनाए हैं। आपको जल्द ही 1 या 2 दिन, मतलब कि कोशिश करूँगा आज ही मिल जाए, नहीं तो कल तो 100% आपको मिल ही जाएगी ये पीडीएफ। ठीक है, हैंड रिटन। इसके हमने 50 रुपये शुल्क रखे थे, लेकिन इस पर 100% डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब ये अभी फ़िलहाल आपके लिए फ्री है। काइट्स किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है दोस्तों? बताइए। CITES दोस्तों ये क्या है? ये वन्यजीव और वनस्पति, इसकी जो भी प्रजातियां हैं, लुप्त प्रजातियां हैं, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कन्वेंशन किया गया। वैसे अगर बात करें इसकी अध्यक्षता या फिर किसने करी थी सबसे पहले, तो जेनेवा में हुई थी सबसे पहले। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ही हम बात इसी की कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट ज़रूर कर लेना, मेरी एक ये बात ज़रूर मान लेना अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आप लोग। तो विश्व का पहला ओजोन परत, मुझे फॉलो नहीं, मेरी बातों को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो ठीक है, कहीं थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए। देखिए, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था ना, वैसे कब हुआ था अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो 1985 में सम्मेलन हुआ था। और फिर है जो इसको लागू कब किया गया था, इस संरक्षण की बात करें कि इस नीति को, है ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 1988, जस्ट 3 वर्ष बाद में। तो ये वियना में हुआ था दोस्तों। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है वियना? ऑस्ट्रिया में है। एक चीज़ और क्लियर कर लो यहाँ से, मैं आपको करवा देता हूँ कि इसकी जो है ना ये पर्यावरण से संबंधित जो भी सम्मेलन हुए, जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है ना दोस्तों, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा और वो थ्योरेटिकल होगी वीडियो। ठीक है, तो आप ज़रूर उसको देखेंगे और पढ़ेंगे, वहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन बनने की संभावना ज़रूर है। ठीक है, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको कंप्लीट कंटेंट उपलब्ध करवाऊँगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है
क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? क्लार्क बी बेविन पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, या फिर जल संरक्षण, या फिर खेल, या वन्यजीव सुरक्षा। सर खेल तो हम पढ़ नहीं रहे, इसीलिए खेल नहीं होगा। हम पढ़ रहे हैं तो तीनों में से एक है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्लार्क बी बेविन जो पुरस्कार है ये वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है। जो भी व्यक्ति शख्स वन्य जीवों की सुरक्षा करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। देखिए वेटलैंड की बात करें तो इसको आप कह सकते हैं नम भूमि, है ना, या फिर आप क्या कहेंगे इसको आर्द्र भूमि कह सकते हैं, आर्द्र भूमि। ठीक है, नम भूमि या फिर आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, या फिर कब मनाया जाता है, ये तो मैं क्वेश्चन आपको अलग से करूंगा। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी ये अभी क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में दोस्तों, और ये हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो वे फरवरी, ठीक है, फरवरी, वरी, ठीक है, वरी, व से वेटलैंड, ऐसे आपको याद रखना है प्यारे साथियों, सिर्फ और सिर्फ 2 फरवरी को। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर लो आप यहाँ पर, ये वेटलैंड डे वेटलैंड डे आखिर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो अभी हाल ही में झीलें हैं जैसे तालाब है ये विलुप्त स्थिति में है, और इसको बचाना ही इस वेटलैंड नम भूमि संरक्षण का ही, इसका मतलब ये जो आयोजन करता है, या फिर इसका जो आयोजन हो रहा है इसका यही उद्देश्य है कि झीलें जो तालाब है इसको बचाना है। और ये वो ज़मीन का वह हिस्सा होता है जहाँ पर भूमि और पानी दोनों मिलते हो, उसे हम क्या कहेंगे, वेटलैंड कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि पारंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटक। दोस्तों जब जब केरल और कर्नाटक साथ में आएंगे तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेंगे ही करेंगे, फिर भी हम यहाँ पर लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, केरल को। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे, पारंबीकुलम, कुलम देखिए कुलम, केरल, केरल कुलम, केरल कुलम। ठीक है, ल किस में आ रहा है, केरल में आ रहा है, कर्नाटक में नहीं आ रहा है, इसका मतलब केरल कुलम आप ऐसे थोड़ा सा याद रखेंगे। मतलब कि देखो याद करने की भी मैं आपको एक ट्रिक्स की एक वीडियो ज़रूर दूंगा आपको 2-4 दिन में, तो आप लोग ज़रूर जो है उसे भी देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के शरण में, ओजोन परत के शरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है रेफ्रिजरेटर है। क्या है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा फिलहाल के लिए। और क्लोरोफ्लोरो जो है ये कार्बन से क्या होता है, ओजोन परत का बहुत नुकसान होता है। मतलब ये लिखा है ना ओजोन परत के शरण, शरण मतलब कि ह्रास, ह्रास मतलब कि घाटा या फिर नुकसान जो भी। ठीक है, ऐसे आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि भाई बिल्ली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक हम पढ़ेंगे अलग से भैया, ये पर्यावरण के संदर्भ में कुछ आ रहे हैं टॉपिक या क्वेश्चंस, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे फिर भी, और वो टॉपिक ही पूरा अलग पढ़ेंगे अपन राष्ट्रीय उद्यान का, वन्यजीव अभ्यारण्य का, बाघ अभ्यारण्य के। ठीक है, बिल्ली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो ये है अपने दूधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। तो फिलहाल हम लॉक करेंगे बी ऑप्शन को, क्योंकि देखो दूधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, और वैसे इन्होंने तेंदुए का शिकार कर दिया था, उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, फिर इन्होंने अपने जो बाकी के जीवन में जीवों पर दया करते हुए जीवों का कल्याण ही किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच या फिर मुख्य केंद्र जो है ये राज्य भारत में कहाँ पर स्थित है? दोस्तों देखिए सीधी बात है, यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भोपाल, और भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इसकी स्थापना की बात करें, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये क्या है, अधिनियम की बात करें हम लोग 2010 में इसकी अधिनियम की स्थापना होती है। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, और इसकी शुरुआत भी तो वैसे 2010 में ही हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। और पूछा यूँ जा रहा है
कि भाई नाम दफ़ा जो है, नाम दफ़ा है, यहाँ पर दाफा नहीं है, मेरे ख्याल से दफ़ा है। नाम दफ़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस प्रदेश में स्थित है? तो नाम दफ़ा सीधी बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, असम में होगा? नहीं सर, तो नाम दफ़ा अरुणाचल में। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये बोल दिया आपको नहीं, लेकिन आपने इतना जल्दी लिखा तो नहीं होगा ना, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है नाम दफ़ा। ठीक है, और 1974 में ही इसको भी उसी लिस्ट में रखा था। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैविक उर्वरक कौन सा है? देखिए दोस्तों, जैविक उर्वरक की बात करी जाए तो इनमें से कौन सा है जैविक उर्वरक? आपने कहा सर जैविक उर्वरक तो देखिए सब है, उर्वरक की बात करी जाए यहाँ पर मतलब ये किसके लिए उपयोग है? खेती के लिए उपयोग है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, सहजीवी संबंध है, इसके साथ आप इसको, और पेनिसिलियम भी है, वैसे एसिटोबैक्टर भी है, राइजोबिया भी है, ऐसे काफ़ी नाम है जो उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपका डी ऑप्शन सही होगा। 31 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। वैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है, बिल्कुल आसान सा और ईजी सा क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेशों में है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। वैसे दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अब जो भी हम पढ़ेंगे इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? आपकी अपनी वेबसाइट पर मिलेगी। वैसे ये आपकी वेबसाइट है अपनी, आपके अपने क्लासेज की, rajasthanclasses.in अगर आप लिखते हैं, वैसे आप राजस्थान क्लासेज भी लिखते हैं तो भी आपको गूगल पर मिल जाएगी वेबसाइट, वहाँ पर सारा कंटेंट दिया हुआ है। वन रक्षक वनपाल का कंप्लीट कोर्स भी हमने वहाँ पर लॉन्च कर रखा है बिल्कुल फ्री, तो आप ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कभी शुरू में सब्सक्राइब का नहीं बोलता हूँ, एंड में ही बोलता हूँ, और एंड में जो भी भाई बहनें जुड़े रहते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ, उन सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और अपने ग्रुप में भी जोड़ें लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद।